हाँ, देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, ये उच्चिष्ट व निम्निष्ट इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं इसे हल करने का क्या तरीका होता है। तो वीडियो को देखने से पहले आप इसे लाइक और शेयर करें और देखें कैसे इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहली क्रिया क्या होती है, दिए हुए फलन को y मान लेते हैं। दिए हुए फलन को y मान लेते हैं। जैसे हम करते हैं y इक्वल कोई आपका फलन दिया, उसे समीकरण 1 डाल देते हैं। फिर दूसरी घटना में क्या करते हैं, इसका एक बार अवकलन करते हैं। एक बार अवकलन करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, dy/dx प्राप्त हो जाएगा। जो कुछ भी मिलेगा उसे समीकरण 2 डाल देंगे। तीसरी घटना में क्या करते हैं, पुनः अवकलन करने पर तो आपका क्या होगा, ये d2/dx स्क्वायर हो जाएगा, d2/dx स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका जो मान प्राप्त होगा उसे इक्वेशन 3 डाल देंगे। फिर इसके बाद करते हैं उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए, या निम्निष्ट के लिए आपने जो एक बार अवकलन किया था ये dy/dx, तो dy/dx इक्वल 0। तो समीकरण 2 से, जब 2 में आप dy/dx से यहाँ 0 करोगे और इसे हल करोगे 2 से, तथा उसे हल करने पर हल करें तो x के मान प्राप्त होंगे। उसे हल करने पर x के मान प्राप्त होंगे। ये x के मान समीकरण 3 में रखते हैं, जिससे d2/dx स्क्वायर का मान नंबर 1 पॉजिटिव आई तो फलन निम्निष्ट है। पॉजिटिव आई तो फलन निम्निष्ट है। अगर नेगेटिव आई तो फलन उच्चिष्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, यदि 0 आए तो फलन न उच्चिष्ट है और न निम्निष्ट है। ऐसे पता लगा लिया। और फिर क्या करते हैं, यदि फलन का उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान निकालना हो, तो ये जो x का मान प्राप्त हुआ है, ये समीकरण 2 से x का मान प्राप्त हुआ है, उसे समीकरण 1 में रख देते हैं। इसमें निकालना हो तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, जिससे y का मान
निकल आता है। यही y का मान उच्चिष्ट या निम्निष्ठ होगा, या निम्निष्ठ मान होगा। ये एक बार फिर देखेंगे इसे हल करने का तरीका क्या है। दिए हुए फलन को y मान लेते हैं, ये y मान करके समीकरण 1 डाल दिया, इसका एक बार अवकलन करते हैं वो dy/dx आता है, समीकरण 2 डाल देते हैं, उसका पुनः अवकलन करते हैं d2y/dx² प्राप्त हो जाता है, उसे समीकरण 3 डाल देते हैं। फिर उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए dy/dx = 0, तो समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 है तो इसमें हम dy/dx यहाँ 0 लिख देंगे। फिर इस समीकरण को हल करेंगे, हल करने पर आपका हल करने पर x के मान प्राप्त होंगे। ये x के मान समीकरण 3 में रखे जाएंगे, इस 3 को कहते हैं टेस्टर। ये टेस्टर, इसमें टेस्टर लगाते हैं तो लाइट जल जाती है और नहीं जलती है, नहीं जलती है तो समझ लो अर्थ है, और जल जाए तो समझ लो बिजली है। ऐसे इसको इसे टेस्टर कहते हैं। इसी से पता लगता है कि प्लस कब है माइनस कब है हमारा फलन, उच्चिष्ट कब है निम्निष्ठ कब है। तो क्या करते हैं, वो x का मान समीकरण 3 में रखते हैं, जिससे d2y/dx² का मान यदि पॉजिटिव आ जाए, इसका मान यदि पॉजिटिव आ जाए तो फलन निम्निष्ठ होगा। उल्टा काम है, पॉजिटिव आ जाए तो निम्निष्ठ है और निगेटिव आ जाए तो उच्चिष्ट है। यहाँ उल्टा होता है कार्य उच्चिष्ट निम्निष्ठ में, पॉजिटिव आए तो निम्निष्ठ है और निगेटिव आए तो उच्चिष्ट है। और यदि 0 आ जाए इसका मान d2y/dx² का, तो न तो फलन उच्चिष्ट है न निम्निष्ठ है। यदि फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान भी ज्ञात करना हो ये, तो x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, इस वाले मान में रख देते हैं। जब इसमें यहाँ x का मान रखेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। अगर फलन आपका निम्निष्ठ निकला है तो y का मान निम्निष्ठ हो जाएगा, अगर फलन उच्चिष्ट निकला है तो y का मान हमारा उच्चिष्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा ये तरीका है। यदि ये पूछे कि x के किन मानों के लिए फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ठ है, तो आपका यहाँ तक आंसर आ जाएगा। और ये भी कहे कि फलन का उच्चिष्ट निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, जो x का मान आपका प्राप्त हुआ है वो समीकरण 1 में रखेंगे, इसी से ही फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान प्राप्त होता है। तो आप इसे रट सकते हैं, रट करके इसे करेंगे तब आपकी समझ में क्वेश्चन आने लगेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन इसी तरीका से कर दोगे। देखेंगे यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड में करीब 3-4 बार आया है। यह आपका सन 2006 में आया है और 7 में भी आया है, 11 में भी आया है, 12 में भी आया है। यही सनों में आपका आया है ये क्वेश्चन। तो ऐसे इसका तरीका कैसे ज्ञात करेंगे, हल करने का तरीका क्या है। उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान ज्ञात करना है तो हल कैसे करते हैं, हल करते हैं हम क्या, आपका जो दिया हुआ फलन है, अब मानेंगे नहीं क्योंकि इसमें y दिया है, अगर नहीं दिया होता तो हम इसे y मान लेते। तो क्या दिया है, y = x³ - 2x² + x + 6 दिया है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर क्या करते हैं, एक बार इसका अवकलन करेंगे, dy/dx = पावर आगे आती है, ऊपर एक कम हो जाता है 3x² माइनस ये पावर आएगी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऊपर एक कम हो जाएगी, और प्लस x का अवकलन 1 होता है, अचर राशि का अवकलन 0 होता है। ये हमने 0 लिख दिया, इसे समीकरण डाल दिया। तो फिर पुनः अवकलन करेंगे तो d2y/dx² पुनः अवकलन कर दिया तो इसका यहाँ पावर आगे आएगी तो 6x हो जाएगा, 6x और ऊपर एक कम माइनस 4 × x का अवकलन 1 होता है, ये 1 कर दिया, और अचर राशि का अवकलन 0, और इसे थोड़ा ठीक कर लो तो 6x - 4 हो गया, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। तो क्या करते हैं, दियो वो फलन इसमें पहले से y दिया था तो y मानेंगे नहीं, ये समीकरण 1 इसे डाल देंगे। एक बार इसका अवकलन करेंगे, समीकरण 2 डाल देंगे, पुनः अवकलन करेंगे, समीकरण 3 डाल देंगे। फिर क्या करते हैं, लिखते हैं उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए, निम्निष्ठ के लिए जो आपने एक बार अवकलन किया है ये वो 0, dy/dx = 0 ये कर दिया। तो हम कहेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 हमारा क्या है, ये रहा, इसमें हम इसके स्थान पर 0 रख देंगे यहाँ पर,
तो ये हो जाएगा 0 इक्वल 3x² माइनस के 4x प्लस 1, ये हो गया। इसके हम फैक्टर करेंगे हाई स्कूल की विधि से, फैक्टर करेंगे 3 एकम 3 और जुड़ के आ जाए 4, तो हमारा हो जाएगा 3x² माइनस 3 प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा प्लस 1। ये 0 इधर ठीक नहीं लग रहा तो हम यहाँ 0 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 3x² माइनस के 3x और माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल 0। इसमें से 3x कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा x माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 ले लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा और दोनों में से x माइनस 1 निकाल लेंगे हम तो हमारा क्या बचेगा 3x माइनस 1 बचेगा इक्वल 0। अगर दो कोष्टकों का मल्टीप्लाई 0 हो तो या तो ये कोष्टक 0 होगा या ये वाला कोष्टक 0 होगा, कोई एक 0 होगा तभी इनका मल्टीप्लाई 0 होगा। अब लिखेंगे यदि x माइनस 1 इक्वल 0 तो हमारा x का मान पता लग जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे यदि 3x माइनस 1 इक्वल 0 तो हमारा x का मान यहाँ से निकलेगा 3x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर 1/3 हो जाएगा। यहाँ से हमें x के मान प्राप्त हो गए हैं। ये x के मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, इसे हम टेस्टर बोलते हैं। इससे चिन्ह का पता लगाया जाता है, इससे x का मान निकाला जाता है, इससे चिन्ह का पता लगाया जाता है। ये अगर धनात्मक आ जाए इसका चिन्ह तो हमारा फलन निम्निष्ट हो जाएगा और ऋणात्मक इसका चिन्ह आ जाए तो फलन उच्छिष्ट हो जाएगा। उल्टा काम होता है, प्लस का आए तो निम्निष्ट और माइनस का आए तो उच्छिष्ट। अब क्या लिखेंगे, जब x इक्वल 1 ले तो समीकरण हम रखेंगे 3 से, समीकरण 3 में रखेंगे 3। ये लिखा है d2y/dx² इक्वल यहाँ रखेंगे 6x माइनस 4 में, ये रख देंगे 6x माइनस 4 में रखेंगे तो 6 इंटू 1 माइनस 4 कर देंगे। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपका 2 बचेगा। ये मान आपका पॉजिटिव आ गया है, तो इसलिए x बराबर 1 पर फलन उल्टा काम है, पॉजिटिव आ जाए तो कह देंगे निम्निष्ट है, फलन निम्निष्ट है, ये पता लग गया। तो हम फलन का यदि निम्निष्ट मान ज्ञात करना चाहें तो समीकरण 1 से निकाल दें तो फलन का निम्निष्ट मान समीकरण 1 से निकलेगा। एक क्या लिखा है वो पूरा लिख दो, y इक्वल x³ माइनस के 2x² प्लस x प्लस 6 मान रख दो यहाँ पर। y इक्वल 1 का क्यूब माइनस के 2 इंटू 1 का वर्ग और प्लस 1 इक्वल 6। ये 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का 2 में मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 प्लस 6, ये 6 आ गया। तो इनको क्या करेंगे 6 1 7 1 8, 8 में से 2 घटाएंगे तो आपका 6 बचेगा। ये आपका जो y का मान प्राप्त हुआ है ये फलन का निम्निष्ट मान प्राप्त हो गया। ये एक आंसर आ गया है, फलन का निम्निष्ट मान है, ये फलन का निम्निष्ट मान है। हमारा एक काम हुआ है कि x इक्वल हमारी 1 लिया हमने, तो 1 लेने पर हमारा d2y/dx² का मान, इसका समीकरण 3 का मान हमारा क्या आ चुका है, ये हमारा मान पॉजिटिव आ गया है। तो हम कह देंगे फलन x बराबर 1 पर निम्निष्ट है। पॉजिटिव आए तो निम्निष्ट है और नेगेटिव आए तो उच्चिष्ट है। इसलिए फलन का निम्निष्ट मान समीकरण 1 से ही प्राप्त होता है। y का मान अभी इससे प्राप्त होने वाला है। मान हमने ये वाली संख्या पूरी यहाँ लिख दी, तो यहाँ x इक्वल 1 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया, 1 रख दिया, इसको सरल किया तो आपका ये 6 आ गया, ये फलन का निम्निष्ट मान हो गया। एक और तुम्हारा रह गया, ये x का मान x/3 लगाने को रह गया। तो हम क्या करेंगे, ये मान भी हम लगाएंगे, पहले ये सीख लो उसके बाद लगाते हैं। दिए हुए फलन को समीकरण 1 डाल देते, एक बार अवकलन करते, समीकरण 2 डाल देते, दोबारा अवकलन करते, समीकरण 3 डाल देते, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए dy/dx 0 कर देते। तो ये समीकरण 2 में हम यहाँ 0 रखेंगे, रखने पर एक समीकरण बनेगा। इस समीकरण को द्विघात त्रिपद से हल करेंगे हाई स्कूल की विधि से और x के मान आपके दो मान आ जाएंगे। एक x का मान 1 आ गया, एक x का मान 3 आ गया, और भी मान आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, x का मान 1 भी आ सकता है, अकेला 1। तो ये यहाँ से x के मान प्राप्त हो जाते हैं। ये x के मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, इससे चिन्ह का पता लगाया जाता है। जब x इक्वल हमने 1 लिया
1 लिया, 1 लेने पर हमने समीकरण 3 को देखा, 3 इतना था, यहाँ पे 6 × 1 - 4 कर दिया, 6 - 4 2 बचे, पॉजिटिव 2 बचे। हम जान गए कि अगर d2/dx² का मान हमारा पॉजिटिव आ जाए तो x बराबर 1 पर फलन निम्नलिखित है। और तो फलन का निम्नलिखित मान क्या होगा, वो समीकरण 1 से प्राप्त होगा। तो समीकरण 1 हमने जैसा का तैसा उतार दिया और इसके बाद इसमें x = हमने 1 रखना शुरू कर दिया। ये वाला 1 हर जगह 1 रखा तो हमारा y का मान आपका 6 आ गया। ये फलन का निम्नलिखित मान है। अब हम क्या देखेंगे, एक मान हमारा ये रखने को और रह गया है। अब देखो ये रखते हैं हम मान, कैसे रखेंगे मान ये भी हम तुम्हें अब बताते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे जब x = हम 1/3 लें तो फिर हम समीकरण 3 को ही पकड़ेंगे इसे। तो समीकरण ले, तो समीकरण 3 से थर्ड क्या है, पहले थर्ड लिख लो, d2/dx² लिख लिया हमने, कितना 6x - 4 लिखा, इसी में x की जगह 1/3 लिख देंगे। तो क्या हो गया, d2/dx² का मान हमको प्राप्त हो गया 6 × 1/3 - 4, इससे ये डिवाइडेशन हो गया 2 बार, तो हमारा आ गया 2 - 4 माइनस के आपके बचेंगे 2। ये मान आपका आ गया निगेटिव आ गया, यानी ऋणात्मक आ गया। हमने क्या बताया था, उच्चिष्ट निम्नलिखित के बारे में उल्टा काम आता है। अगर ऋणात्मक आ जाए तो फलन उच्चिष्ट है और धनात्मक आ जाए तो निम्नलिखित है। तो ऋणात्मक आ गया तो कह देंगे, इसलिए x बराबर 1/3 पर फलन उच्चिष्ट है, या फलन का मान उच्चिष्ट है। इसलिए फलन का उच्चिष्ट मान या महत्तम मान, उच्चिष्ट मान समीकरण 1 से प्राप्त होगा। एक क्या है वो लिख लो, y = x³ - 2x² + x + 6 1 है। इसी में मान रख दो, x की जगह 1/3 का क्यूब -2 × 1/3 का स्क्वायर और +1/3 + 6 ये लिखा। 1 का क्यूब करेंगे 1, इसका 27 हो जाएगा क्यूब, -2 × 1/9 इसका हो जाएगा, +1/3 + 6 हो गया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 27 एलसीएम ले लेंगे। 27 से 27 एक बार चला जाएगा, डिवाइडेशन तो 1 हो गया। 9 से ये 3 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 से 9 बार कट जाएगा, 9 × 9 हो गया, प्लस के 9, और प्लस इसके नीचे कुछ ना हो तो इसका एलसीएम का गुणा यहाँ कर देंगे। 6 × 7 = 42 की 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16 ये कर दिया। फिर हमने क्या किया, इसको इसमें जोड़ा और इसमें ये भी जोड़ दिया। तो हमने क्या किया कि 9 और 1 10 हो गए, 1 से 62 में 172 से 6 घटाएंगे, 172 से हम 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके 166 आ जाएगा। तो 166/27 आ गया, आपका यही आंसर हो गया। ये मान हमारा उच्चिष्ट मान है। इस प्रकार से हम निकालते हैं। तो हमने तरीका क्या बताया था कि दिए हुए फलन को हम समीकरण 1 डाल देते हैं, एक बार अवकलन करते हैं, dy/dx आ जाता है। समीकरण 2 डाल देते हैं, एक बार अवकलन करते हैं, समीकरण 3 डाल देते हैं। उच्चिष्ट या निम्नलिखित के लिए dy/dx 0 यहाँ रख देते हैं। समीकरण 2 में इससे x के मान प्राप्त होते हैं, वो x के मान इस टेस्टर में रखते हैं। ये टेस्टर है हमारा, देखते हैं क्या प्लस कब आएगा, माइनस कब आएगा, लाइट कब जलेगी, कब नहीं जलेगी, किसमें अर्थ है, किसमें फेज है, ये बताता है। अगर पॉजिटिव आ जाए इसका मान तो फलन निम्नलिखित है, उल्टा काम है, और नेगेटिव आ जाए तो इसका मान हमारा उच्चिष्ट है। फलन का उच्चिष्ट निम्नलिखित मान प्राप्त करते हैं तो इस फलन से ही प्राप्त किया जाता है। y का मान जो x का मान रखने पर प्राप्त होता है, वही फलन का उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान प्राप्त हो जाता है। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, अब ये देखेंगे, ये आपका वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई सालों तक आया है, ये लगातार चलता रहा है। बहुत इसका स्कोर है, आने का स्कोर हम बताते हैं क्या है। ये हमारा किस में आया है, सन एक तो आया है 2004 में, एक आया है 5 में, एक आया है 7 में, ये आया है 8 में, यह आया है 9 में, और 11 में आया है, 12 में आया है, 15 में आया है, और 20 में भी आया है। ये इतनी सालों में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हल किया जाएगा कि ये फलन है x पे पावर x का उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान ज्ञात करो।
तो हम क्या लिख देते हैं, माना आपका जो फलन है उसे y मान लो, x पे पावर x है, ये समीकरण हमारा बना गया। जो आपका फलन अगर दिया हो y में तो y मानते नहीं है, दिया है वो, और अगर हमारा नहीं दिया है ये तो इसे y इक्वल x टू दी पावर x मान लिया जाता है। अगर इसका हम अवकलन करना चाहें तो x पर पावर x लिखा हो तो log लेना पड़ता है। बहुत से बच्चे ये करते हैं कि पावर आगे ऊपर एक कम लगा देते हैं, वो सूत्र नहीं लगेगा। x पे पावर x की हो तो log ले देते, यहाँ पर log ले देंगे, log y इक्वल log यहाँ कर देंगे log x पे पावर x, तो log y अभी ऐसे ही चलने देंगे, और log m पे पावर n हो तो n आगे आ जाता है, n log m हो जाता है। तो आपको ये पहले सूत्र याद होना चाहिए कि log m पर पावर n लिखा हो तो n log m हो जाता है, यह आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो वो हो गया। अब हम इसका अवकलन करेंगे। एक बात और याद होनी चाहिए कि d/dx अगर हम log इसका y का अवकलन करें तो log का अवकलन होता है ये 1/, ये संख्या नीचे आ जाती है, फिर y का अवकलन करते हैं तो dy/dx हो जाता है। ये याद कर लो इसको, log y का अवकलन होता है, log का होता है 1/, संख्या, और y का अवकलन dy/dx होता है, इतना होता है, ये आप याद कर लो इसे। तो हम क्या लिखेंगे, अवकलन करने पर लिख देंगे, अवकलन करने पर log का अवकलन होता है 1/, संख्या, फिर संख्या का करेंगे अवकलन, y का अवकलन dy/dx इक्वल, इसमें फर्स्ट सेकंड दो फलन बनेंगे। ये पहला फलन एक सेकंड फलन है, क्या लिखेंगे, पहला फलन जैसा का तैसा, दूसरे का अवकलन log x का अवकलन 1/x होता है, प्लस दूसरा फलन जैसा का तैसा log x इंटू पहले का अवकलन x का अवकलन 1 होता है। यहाँ x से x कट गया, y का तिरछा गुणा यहाँ मार दिया जाएगा, dy/dx इक्वल हमारा चलेगा y का यहाँ तिरछा गुणा कर देंगे, कोष्टक में ये आपका 1 बचा, और प्लस यहाँ आ गए ये log x बच गया, इतना बचा, यह आपका इक्वेशन आ गया सेकंड। अब इसका पुनः अवकलन कर देंगे, पुनः अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या होगा, d2y/dx स्क्वायर, d2y/dx स्क्वायर होगा इक्वल, इसे फर्स्ट और सेकंड मान लेंगे, इस पूरे को सेकंड, तो क्या होगा, पहला फलन जैसा का तैसा, इसका डिफरेंशियल करेंगे अवकलन, तो 1 का अवकलन 0 हो गया, अचर राशि है, प्लस log x का 1/x हो गया, यहाँ आ गया पहला फलन जैसा का तैसा, सेकंड का डिफरेंशियल, प्लस सेकंड फलन जैसा का तैसा 1 प्लस log x जैसा का तैसा इनटू पहले का डिफरेंशियल, तो dy/dx हो गया। ये और ठीक करना चाहो तो कर लो, तो ये आ गया d2y/dx स्क्वायर इक्वल y का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, y इंटू 1/x प्लस कोष्टक में 1 प्लस log x इंटू dy/dx, हाँ y का यहाँ पे पूरा मल्टीप्लाई है ये, ठीक है, इतना हो गया, इंटू ये तुम्हारा इतना करने के बाद dy/dx हो गया, ये रहा। अब हमने क्या देखा कि इसे डाल दिया समीकरण 3, थर्ड आ गया, फिर लिखेंगे क्या, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए, या निम्निष्ठ के लिए उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए ये dy/dx इक्वल 0 होता है, dy/dx इक्वल 0 होता है, तो हम समीकरण 2 को पकड़ लेंगे, समीकरण 2 से यहाँ समीकरण 2 में इसकी जगह 0 लिख देंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में 0, तो देखना हमने लिख दिया समीकरण 2 में यहाँ 0 इक्वल, यहाँ ऐसे लिख दिया y कोष्टक 1 प्लस log x कर दिया, फिर क्या किया, इस y से डिवाइडेशन इसमें कर दिया, तो ये y का डिवाइडेशन कर दिया, 0 आ गया, यहाँ आ गया 1 प्लस log x, हम log x को इधर लाते हैं, log x को हम इधर लाए तो माइनस का log x हो गया, और इक्वल वहाँ 1 बचा, यहाँ से निगेटिव हटाया तो log x ऐसा ही छोड़ दिया, बराबर -1 कर दिया, इतना हो गया। अगर हम इस log को हटाते हैं तो कभी भी आपने जो log का सूत्र कहीं से भी लिया है, log लिया है, वो हमेशा इसका बेस e होता है। अगर ऊपर नहीं लिखते चले आ रहे हो, यहाँ पे बेस e
कोई बात नहीं है। यहाँ से हम लॉग को हटाएंगे तो ई की ऐसी यहाँ पे एक टक्कर देंगे, ये ऊपर हवा में उड़ जाए तो x इसे घातांकी रूप में बदलेंगे तो x हमारा यहीं छूट जाएगा और e टू दी पावर ये बन जाएगा e टू दी पावर -1 बनेगा। यहाँ हम बताते हैं कि अगर किसी का लॉग लिखा हो, यहाँ पर कुछ भी x, यहाँ पे कोई आधार लिखा है और वहाँ पे कुछ संख्या लिखी है आपकी कुछ भी, तो ये लॉग को यहाँ से हटाया जाता है तो ये संख्या यहाँ रह जाती है। तो इस आधार की बेस की टक्कर इसमें लगती है, तेजी से ये हवा में ऊपर उड़ जाता है, e टू दी पावर 3 ऐसे हो जाएगा। आपको ये एग्जाम्पल दिया है, ऐसे हमने क्या किया, लॉग को हटाया तो ई की ऐसी टक्कर इसमें मारी, हवा में उड़ गया ऊपर, देखो उड़ गया ऊपर, तो इसलिए x का मान हमारा आ गया। किसी पे ऋणात्मक पावर हो तो उसे 1 कोण में नीचे पहुंचा देते हैं, ये आ गया। ये मान कहाँ रखोगे, ये मान समीकरण हम रखेंगे थर्ड में, ये वाला हमारा थर्ड है, इसमें रख देंगे हर जगह। तो क्या होगा, d2y/dx² इक्वल, यहाँ पे मान अगर रखना चाहो तो रख लो, वैसे y का मान हमारा ये रहा x पे पावर x, तो इसे ऐसे ही आप छोड़ना चाहो छोड़ दो, वो इंटू 1/x के स्थान पर 1/e कर दिया, प्लस 1 प्लस log x के स्थान पर 1/e कर दिया, यहाँ पर 1/e कर दिया, 1/e कर दिया, यहाँ पे 1/1/e, यहाँ पर 1 प्लस log 1/e, वो कोष्टक में हमारा बंद हो गया और dy/dx हमारा ये लिखा हुआ है 0, तो यहाँ पे लगा देंगे 0। 0 का यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे 0, ई ये ऊपर चला जाएगा 1 2 3 तीसरे नंबर के ऊपर आ जाती है, तो आपका ये ऊपर आ गया, आपका ई हो गया, ई ऊपर आ गया, वाई ये लिख दिया ई, और ये पूरा पद हमारा 0 हो गया। ये मान हमने कह दिया ये पॉजिटिव है, धनात्मक दिखाई दे रहा है, इसलिए हम क्या कह देंगे कि x बराबर 1/e पर फलन पॉजिटिव आ जाए तो कह देंगे निम्नलिखित है, फलन निम्नलिखित है। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, फलन का निम्नलिखित मान समीकरण 1 से प्राप्त होगा। एक क्या है, ये लिखा हुआ है, ये y = x पर पावर x, तो बस x के स्थान पर हम रख देंगे मान, क्या हमने निकाला था 1/e निकाला था, इसमें रख दो y = x के स्थान पर 1/e और उस पर पावर x के स्थान पर 1/e कर दिया। यह आपका आंसर आ गया, यह आ गया 1/e पे पावर 1/e, यह आपका निम्नलिखित मान आ चुका है। यही आपका आंसर हो गया है। करते कैसे कि दिए हुए फलन को y मान लेते हैं, समीकरण 1 डाल देते हैं, इसका अवकलन करते हैं, समीकरण 2 डाल देते हैं और पुनः अवकलन करते हैं, समीकरण 3 डाल देते हैं। उच्च से निम्नलिखित के लिए dy/dx = 0, तो समीकरण 2 से ये हमारा यहाँ 0 रखेंगे, 2 से इस जगह पर 0, यहाँ 0 रख देंगे, 0 रख दिया और ये संख्या पूरी की पूरी उतार लेंगे ऐसे, y का 0 में भाग दे देंगे 0, यहाँ ये बचा, log x को इधर लाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव से ये चिन्ह बदल दिया जाएगा, फिर log x का मान इतना आ गया -1, यहाँ से log हटाएंगे तो यहाँ बेस ई होता है, नहीं भी दिखाई दे रहा है कहीं पर ई, तो वो बेस ई होता है, यहाँ पे बेस ई आधार ई होता है। लॉग को हटाते तो आधार की एक ऐसी टक्कर यहाँ लगती है कि ये हवा में ऊपर उड़ जाता है, ये घात बन जाता है, तो x यहाँ पड़ा रह गया, ये e टू दी पावर -1 हो गया, ये पावर बन गई। फिर हम क्या करेंगे, x बराबर किसी पे नेगेटिव पावर तो 1/e पहुँचा देते हैं, x = हमारा आ चुका है 1/e, ये मान समीकरण 3 में रखने पर, ये मान समीकरण 3 में रखने पर 3 हमारा ये लिखा है थर्ड में रखेंगे, तो ये रहा d2y/dx = y और इंटू 1/x के स्थान पर 1/e प्लस कोष्टक 1 प्लस log x के स्थान पर 1/e और dy/dx की वैल्यू ये लिखी है 0, यहाँ 0 से इतना टुकड़ा 0 हो गया, ये e ऊपर पहुँच गया 1 2 3 e ऊपर पहुँच गया, तो ये y हो गया। ये अगर y का मान आप यहाँ लगाओगे, यहाँ ये, तो वहाँ पर भी फिर मान रखना पड़ेगा, चलो इसी कार चल जाएगा, ये मान पॉजिटिव हो गया, अतः x बराबर e पर फलन निम्नलिखित है। तो फलन का निम्नलिखित मान भी आपको ज्ञात करना हो तो फलन का निम्नलिखित मान समीकरण 1 से प्राप्त होता है, ये रहा 1, लिख दिया यहाँ पे 1, तो y ऐसे ही लिख दिया, x के स्थान पर हमने ये वाला मान लिखा, जो x का मान चल रहा था 1/e, वही मान हमने यहाँ पे 1/e रख दिया, कोष्टक x के स्थान पे 1/e, तो आपका ये आंसर आ गया y = 1/e पर पावर 1/e
और आपका क्लियर आंसर हो चुका है।